ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विजयगढ़ की कुलदेवी का किला त्याग और राज्य का सर्वनाश, ये भाग 1 है और भेजने वाले हैं रोहन राजपूत। एक घटना जो कि एक ऐतिहासिक घटना भी है, उसके संबंध में ही इन्होंने यह कहानी भेजी है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है यह घटना। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रोहन राजपूत है। जय माता आदिशक्ति। गुरुजी, मैं आपका छोटा सा शिष्य और गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर चुका हूँ। गुरुजी, मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक किले के बारे में एक कहानी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि यह कहानी अब किसी भी चैनल पर प्रकाशित नहीं होगी। यह पत्र केवल मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह कहानी मैंने अपनी इच्छा से धर्म रहस्य चैनल को भेजी है। गुरुजी, आप चाहें तो इस पर वीडियो जरूर बनाइए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। आप मेरी ईमेल आईडी दिखा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह वही किला है जिसे लोग चंद्रकांता के नाम से जानते हैं। यह कहानी आज से बहुत समय पूर्व की है। उस समय उस राज्य का राजा धर्मदेव दाता का शासन था। उनकी राज्य में प्रजा खुशहाल और राज्य समृद्धि थी। किसी भी प्रकार की किसी को जनता में खुशहाली रहती थी। उस समय उनकी फसल काफी अच्छी हुआ करती थी। एक समय राजा धर्मदेव दाता के मन में यह इच्छा हुई कि वह अपनी राज्य के बाहर वन में शिकार खेलने के लिए जाए। ऐसा विचार आते ही उन्होंने अपनी प्रमुख सेना नायकों और मंत्रियों को लेकर शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। जब काफी अंदर वन में पहुंचे, वहां उन्होंने एक सोने के रंग वाला हिरण देखा। उनके मन में इच्छा हुई कि इस हिरण का वो आखेट करे, परंतु जैसे ही हिरण ने राजा को देखा, वह पूरे प्रयास के साथ भागने लगा। राजा ने भी उसका पीछा कर अपना घोड़ा दौड़ा दिया और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपनी मंत्री और सिपाहियों से काफी दूर निकल आए हैं। जंगल में अचानक उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास झाड़ियों में वहां उन्हें किसी जानवर के होने की सरसराहट महसूस हुई। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वही हिरण है। उन्होंने बिना देखे ही धनुष पर बाण चढ़ा लिया और उस दिशा में राजा ने अपना तीर चलाया जिधर से आवाज आ रही थी। तीर जाकर वहां एक पशु को लगा, पर उसकी आवाज बड़ी ही विचित्र थी। राजा ने जब जाकर पास देखा तो झाड़ियों के अंदर तो वहां पर एक गाय मरी हुई पड़ी थी। गाय को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत ही अधिक पछतावा भी हुआ, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। गाय की मृत्यु हो चुकी थी। राजा के ऊपर गौ हत्या लग चुकी थी। इसका पाप राजा के सर आ चुका था। इसके बाद राजा धर्मदेव दाता दुखी मन से अपने राज्य को वापस लौट आए और विजयगढ़ किले में पहुंच गए। उसके पश्चात कुछ समय बाद जब वर्षा का आगमन हुआ तो सभी राज्यों में वर्षा का अच्छा प्रभाव दिखाई दिया और अन्य राज्यों में किसानों की मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई, किंतु धर्मदेव दाता के राज्य में जल की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। उनके राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अच्छी बारिश ने अपना प्रभाव दिखाया था। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि राजा धर्मदेव दाता के राज्य विजयगढ़ में सूखा पड़ गया है। कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। सारे कुएं, तालाब, नदी सब कुछ सूख गए थे। इसके लिए राजा की प्रजा ने राज दरबार में फरियाद लगाई और राजा धर्मदेव दाता को अपनी परेशानी बताई और सभी ने मांग की कि इस समस्या का कोई हल निकालिए महाराज। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ राज्य का राजा था और उसके बस में बरसात करवाना नहीं था। इसलिए उसने एक विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण की सभा बुलाई और सभी ने वहां पर आकर मंत्रणा विचार विमर्श किया और ज्योतिष के ज्ञान के मुताबिक यह पता चला कि राजा के ऊपर गौहत्या लगी है। क्योंकि वह गौहत्या राजा के हाथों हुई, इसलिए समस्त राज्य का दोष लग चुका है। इसके फलस्वरूप राज्य के सभी कुएं, तालाब सूख गए हैं। राजा ने विनती की और ज्योतिषी से पूछा, किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ ज्योतिषी हमारी सहायता करे और इस पाप से बचने का कोई दूसरा मार्ग सुझाए। तब ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने लोगों से कहा कि आप सभी राज्य में तालाब का एक निर्माण करवाइए ताकि जल की कुछ व्यवस्था हो सके।
राजा को ज्योतिषी का सुझाव उचित लगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और यह घोषणा करवा दी कि राज्य में तालाब का निर्माण किया जाए। इस पर काम भी शुरू करवाने के लिए राजा ने बहुत ही शीघ्रता की। जल की समस्या का निवारण हो सके, राजा की फैसले से जनता खुशी की माहौल फैला। राजा की आज्ञा पर मजदूरों ने तालाब खोदा। उसने भी जल की एक बूंद न रही। इससे परेशान होकर राजा ने एक और तालाब के निर्माण का आदेश दिया, परंतु उसमें भी जल नहीं मिला। इस पर राजा को बहुत ही अधिक दुख और चिंता हुई। इसका राजा ने 7 तालाबों का निर्माण करवा दिया, परंतु किसी भी तालाब में जल की एक बूंद भी नहीं थी। इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों ही दुखी थे। राजा दुख और चिंता में परेशान होकर अपनी कुल देवी से प्रार्थना की, माता कोई मार्ग दिखाओ, हमारी सहायता करो, हमारे राज्य पर आए हुए संकट को दूर करो। माता कोई मार्ग दिखाएगी। माँ राजा धर्मदेव दाता अपनी कुल देवी की प्रार्थना करके सो गए। रात्रि के समय राजा को कुल देवी के मंदिर और अपने दुर्ग के बाहर निकली आकाश मार्ग से होती हुई सीधा राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गई और राजा को पुकारती है। राजा की नींद खुल जाती है। वह अपने सामने अपनी कुलदेवी को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और माता से अपनी परेशानी का निदान पूछता है। इस पर धर्मदेव दाता की कुलदेवी ने कहा क्या कि तुम्हारे राज्य में अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री जिसने मन, कर्म, वचन और आत्मा से अपने पतिव्रत का पालन किया हो, वही स्त्री अगर तुम्हारे तालाब में एक घड़ा जल डालेगी तो तुम्हारा तालाब भर जाएगा, तुम्हारे राज से पानी की समस्या का समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार राजा बहुत ही खुश हुआ, माता को प्रणाम किया और माता उस स्थान से फिर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने देखा वह सपना देख रहा था, परंतु राजा को सपने का मतलब पता चल गया था। इसलिए सुबह होते ही राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जो भी पतिव्रता स्त्री है वह हमारे तालाब में जाकर एक घड़ा जब डाल दे, जिससे हमारे राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो जाए। इस पर राजा की कई सारी औरतों में खुसुर फुसुर होने लगी। सब आपस में बातें करने लगी और कहती, बहन तू पतिव्रता होगी, तू तो अपने पति से बहुत प्रेम करती है। इस पर दूसरी औरत कहती, हाँ बहन मैं तो हूँ ही सती, तू भी तो पतिव्रता है। ऐसे ही सभी औरतें अपने अपने पतिव्रत को बता रही थी और बढ़ चढ़कर अपना गुणगान कर रही थी। राजा की हर औरत का यही हाल था। राज्य में इस प्रकार बढ़ चढ़कर सभी बातें हो रही थी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से राज्य की एक पतिव्रता मानी जाने वाली स्त्री तालाब में एक घड़ा डाल दिया, परंतु यह देखकर सभी आश्चर्य हो गए कि तालाब तो वैसे का वैसा ही रहा। जो एक घड़ा पानी डाला था वह अभी तुरंत सूख गया। इस प्रकार राज्य की सबसे पतिव्रता कही जाने वाली स्त्री को मुंह छुपाकर घर की ओर भागना पड़ा। वह औरत बहुत ही लज्जित थी। इसके बाद राज्य की अन्य औरतों को राजा ने यह सोचकर बुलाया कि कोई ना कोई पतिव्रता तो होगी ही, जिसकी वजह से मेरे राज्य में फिर से पानी भर जाएगा। इस प्रकार राजा ने दूसरी औरतों को आदेश दिया कि वह तालाब में पानी डालें। इस प्रकार नगर की सभी औरतों ने एक एक करके तालाब में पानी डाला, पर तालाब वैसा का वैसा ही रह गया। राजा का अर्थ समझ में आ गया था कि सबका धर्म नष्ट हो गया है। इस पर तालाब को कैसे भरा जा सके, राजा बहुत ही दुखी हो गया था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तो ये तो बहुत ही विकट समस्या है। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों ने से सुझाव दिया और डरते डरते राजा कि आपकी रानी तो पतिव्रता होंगी ही, क्योंकि वह तो सिर्फ महल में रहती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाती, और कोई इस विजयगढ़ में ही नहीं हो सकता ब्राह्मण, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ महल में ही रहती हैं। यह सुनकर धर्मदेव दाता खुश होकर अपने महल की ओर चल पड़े। वहां पर जाकर राजा जब अपनी महल में पहुंचा तो रानी को आवाज लगाई, हे रानी बाहर आइए। रानी अचानक से राजा की बात सुनकर घबरा गई। हड़बड़ाहट में सोचने लगी कि राजा को ताला बनवाने में व्यस्त है, अचानक रानी के कमरे में कैसे आ गए। राजा की रानी चरित्रहीन औरत थी। उसके नाजायज संबंध राजा के कोतवाल से था। उस समय भी वो कोतवाल के साथ ही समय व्यतीत कर रही थी। जल्दबाजी में रानी ने अपने आप को ठीक किया और कोतवाल को कक्ष में छुपाकर राजा के सामने बाहर आ गई। अब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, चलिए तालाब में एक घड़ा पानी डाल दीजिए। इस बात से अनजान रानी ने
राजा से पूछा, क्या पूरे राज्य में सभी स्त्रियां मर गई हैं जो आप खुद अपनी रानी को पानी भरने के लिए कह रहे हैं? तब राजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। हमारे तालाब में पानी तभी भर सकता है जब कोई पतिव्रता औरत अपने हाथ से एक घड़ा पानी तालाब में डाले। इसलिए सबसे अच्छा मुझे इस विजयगढ़ में कोई और नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सभी औरतों का धर्म नष्ट हो गया है। सब पानी डालकर देख चुकी हैं पर पानी नहीं भरा। इसलिए मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आप चलकर पानी डालिए। इसके बाद धर्मदेव दाता राजा बोलता है, आप तो पतिव्रता है ना रानी, और इसमें क्या संदेह है? मेरी जैसी पतिव्रता कोई और दूसरी है ही नहीं, रानी ने कहा। इसके बाद राजा रानी को लेकर तालाब के पास पहुंचे। वहां पर रानी को एक घड़ा पानी दिया। पानी लेकर जब वो रानी तालाब की ओर बढ़ने लगी तो वहीं कोतवाल वहां पर खड़ा था। जब रानी और कोतवाल की आंखें आपस में टकराई तो दोनों ही शर्मा गए। राजा ने जब दोनों अपने हाथों से तालाब में पानी डाला तो पानी डालते हुए पानी भी सूख गया। यह देखकर सारी राज्य में इस बात को लेकर चर्चा गंभीर होने लगी कि रानी भी पतिव्रता नहीं है। जब यह राजा धर्मदेव दाता ने अपनी आंखों से देखा तो राजा चक्कर खाकर गिर गए। सैनिक उनको उठाकर महल की ओर लेकर चले गए, लेकिन राजा बेहोश ही रहा। राजा को होश नहीं आया। जब आधी रात का समय हुआ तब दुर्ग वाली देवी, राजा की कुल देवी, राजा के कमरे में आई और उन्हें खींचकर एक चांटा मारा, जिनकी वजह से राजा की नींद यानी वह बेहोशी की अवस्था से वो बाहर आ गया। जैसे राजा वीर लोरी के दाहिने हाथ पर माँ दुर्गा विराजमान रहती थी और बाएं हाथ पर वन देवी निवास करती थी, उसी तरह राजा धर्मदेव की सहायता के लिए दुर्ग वाली देवी हमेशा ही तैयार रहती थी। राजा देवी माता को देखकर हाथ जोड़कर रोने लगा और माता से प्रार्थना करने लगा, माता कोई ऐसा रास्ता दिखाइए। देवी बोली, चिंता मत कर राजा, तेरी रानी का भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है, पर तेरे राज में एक पतिव्रता औरत आज भी है। वह नीची जाति की है। वह है भीलनी जाति की, बुढ़िया माई है। उसके पति को मरे हुए 8 साल हो गए और 8 साल से उसका बेटा है। वह बुढ़िया माई का नाम अनदेही है और उसके बेटे का नाम मुरली है। वह नीच जाति की औरत है, पर तेरी महारानी भी उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। राजा जा उस माँ के चरणों में अपनी विनती को सुना। ऐसा बोलकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा अपने घोड़े पर सवार होकर भीलों की बस्ती में जा पहुंचा। लोगों से पूछने हुए उस बुढ़िया माई अनदेही का घर मिल गया। वहां जाकर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और बोला, माई अब आप ही हमारे राज्य की आय संकट को हटा सकती हैं। आप चलकर हमारे तालाब में एक घड़ा पानी डाल दीजिए। राजा की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, महाराज आपने तकलीफ क्यों की? आप मुझे बुलवा लेते, किसी से भी मैं नंगे पैर आ जाती। आपके पास आपकी सेवा में आप हमारे राजपिता हैं। राजा बोला, माँ इस समय आपकी हमें जरूरत है, सहायता करो। माता ऐसी बात सुनकर वह भीलनी माई हाथ में एक घड़ा पानी भर कर लेकर तालाब की ओर चलने लगी। उसके पीछे पीछे राजा आ रहा था। उस राजा के पीछे पूरी प्रजा आ रही थी। जब बुढ़िया माई ने अपने हाथ से तालाब में पानी डाला, तालाब पूरी तरह से भर गया। यह देखकर सभी लोग खुश हो गए। बुढ़िया माई की जय जयकार होने लगी। यह बात जब रानी को पता चली तो उसने अपने मन में एक षड्यंत्र रचा और सोचा कि इस बुढ़िया माई को सबक सिखाऊं जाऊंगी। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले पत्र में। प्रणाम गुरुजी, जय हो माता आदिशक्ति की। तो ये ऐतिहासिक कहानी है और विजयगढ़ साम्राज्य की, और बहुत ही अधिक प्रेरणादायक भी है। तो अवश्य ही इसके दूसरे भाग में हम आगे की कथा को जानेंगे और जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।